नमस्कार दोस्तों, जयंतनी की मैथमेटिक्स में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों हमारे द्वारा विशेष सीरीज चलाई गई है असिस्टेंट स्टैटिस्टिकल ऑफिसर, स्टैटिस्टिकल असिस्टेंट के लिए। इसके अलावा एलटी मैथ्स की भी दोस्तों कंबाइंड सीरीज है, क्योंकि दोनों का सिलेबस ऑलमोस्ट सेम है। तो दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं कि अभी तक हमने आपको कॉमन सिलेबस के अकॉर्डिंग प्रिपरेशन करवाई। इसके अलावा आपको जो 70% वाला सिलेबस है वो भी करवा रहे हैं, लेकिन फिलहाल अभी हमने स्ट्रैटेजी में चेंज किया। अभी पहले हम आपको कॉमन सिलेबस करवा दे रहे हैं। तो यहाँ पर दोस्तों हमने आपको कॉमन सिलेबस में अभी तक टाइप ऑफ मैट्रिक्स, एडिशन, सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स, ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, वेक्टर, स्केलर, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ वेक्टर्स, ये सब दोस्तों आपको करवा दिया है। आज दोस्तों शुरू होगा सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक इक्वेशन। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों हमारे द्वारा जेएनए मैथमेटिक्स के नाम से नया बैच शुरू कर दिया गया है। एलटी मैथ्स और एएसओ की दोस्तों हम कंबाइंड प्रिपरेशन करवा रहे हैं। इसके अलावा हेड कांस्टेबल की भी अगर प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप हमारे संग जुड़ सकते हैं। दोस्तों ये क्लासेस 15 अप्रैल से दोस्तों शुरू हो गई है, और अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो नीचे दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर दोस्तों आप संपर्क कर सकते हैं। यहाँ पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, यहाँ पर आप कॉल कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर रोज आपको शाम को 7 to 8 PM लाइव क्लासेस प्रोवाइड करवाई जाती है। इसके अलावा हम इन क्लासेस की रिकॉर्डिंग भी कर लेते हैं, ताकि आप बाद में इसको देख सकें। कितनी बार आप इसको अनलिमिटेड बार देख सकते हैं, और यहाँ से अपनी प्रिपरेशन को बूस्टअप कर सकते हैं। टेस्ट भी कंडक्ट करवाए जाते हैं, PDF प्रोवाइड करवाई जाती है, MCQ सॉल्व करवाए जाते हैं। तो एक एथिकल प्रिपरेशन के लिए आप हमारे संग जुड़ सकते हैं। तो यहाँ पर जो नीचे दिए गए कॉन्टैक्ट है, यहाँ पर संपर्क कर सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों आज का टॉपिक है सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। फिर नेक्स्ट टॉपिक में सॉल्यूशन ऑफ क्यूबिक इक्वेशन देखेंगे। आज जान लेते हैं भाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है। देखिए इससे पहले मैं आपको इंट्रोडक्शन देना चाहूँगा पॉलिनोमियल्स का। ठीक है, पॉलिनोमियल्स आप कॉपी पेन से अपने नोट्स बना सकते हैं। पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं, ठीक है। पॉलिनोमियल्स के भी दोस्तों हम दो कैटेगरी में कैटेगराइज कर देते हैं। एक होते हैं रियल पॉलिनोमियल, एक होते हैं कॉम्प्लेक्स पॉलिनोमियल। ठीक है, अब दोस्तों जो पॉलिनोमियल है वो क्या है, देखिए मान लेते हैं हमारे पास A0 A1 से लेकर AN ये आपके रियल नंबर है। ठीक है, हम बात करेंगे पहले रियल पॉलिनोमियल की। तो दोस्तों अगर हमारे पास एक एक्सप्रेशन है, उसको हम इस तरह की फॉर्म में लिख सकते हैं A0 A1x A2x से लेकर आपका AN x की पावर n। ठीक है, तो इसको दोस्तों हम क्या बोलते हैं, रियल पॉलिनोमियल बोलते हैं। ध्यान रखना है कि यहाँ पर जो n है दोस्तों, ये वैल्यू लेगा 0 1 2 से लेकर अप टू n। मतलब कि ये दोस्तों आपकी 1/2 नहीं ले सकता है। ठीक है, मतलब कि इस तरह की वैल्यू सर्ट्स नहीं ले सकता है। ठीक है, 0.75 इस तरह की वैल्यू दोस्तों नहीं ले सकता है। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों ये जो वैल्यू लेगा वो होल नंबर की फॉर्म में लेगा। ठीक है, तो ये चीज़ें दोस्तों थोड़ा सा ध्यान में रखनी है। इसी तरह से यहाँ पर n कैन नॉट टेक द वैल्यू 1/2 रूट 0.75 इस तरह से नेगेटिव वैल्यू भी दोस्तों नहीं ले सकता। -1 -2 -3 ये भी नहीं लेगा। ठीक है, तो इसको दोस्तों हम क्या बोलेंगे, रियल पॉलिनोमियल बोलेंगे। सिमिलरली अगर A0 A1 से लेकर AN अगर आपका दोस्तों ये कॉम्प्लेक्स नंबर हो, ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर हो, तो ये क्या बन जाएगा, कॉम्प्लेक्स पॉलिनोमियल बन जाएगा। फॉर एग्जांपल जैसे कि मैं आपको एक बताऊं, तो fx बराबर हो सकता है भाई 2 + 3x + 4x स्क्वायर + 6x क्यूब। सो दिस इज अ पॉलिनोमियल। ठीक है, इसी तरह से अगर आप कॉम्प्लेक्स पॉलिनोमियल की बात करेंगे तो 2 + 3 + i x + 4 + i ऐसा हो सकता है, एक्स स्क्वायर + 6i x क्यूब। ठीक है, यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि 2 आपका भले ही रियल नंबर हो, लेकिन दोस्तों ये भी क्या होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। ठीक है, क्योंकि एवरी रियल नंबर इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, तो यहाँ पर ये भी कॉम्प्लेक्स है, ये भी कॉम्प्लेक्स है, ये भी कॉम्प्लेक्स है, ये भी कॉम्प्लेक्स है। तो आप कह सकते हैं कि दोस्तों ये आपका क्या है, कॉम्प्लेक्स पॉलिनोमियल है। ठीक है, अब बात करेंगे दोस्तों यहाँ पर पॉलिनोमियल इक्वेशन की। तो इक्वेशन का मतलब क्या है दोस्तों, कि अगर आप fx बराबर 0 रख देंगे तो ये क्या बन जाएगी, इक्वेशन बन जाएगी। तो यहाँ पर से दोस्तों जैसे कि आपके पास फॉर्म है A0 A1x + A2x स्क्वायर, यहाँ पर x स्क्वायर होगा, से लेकर AN x की पावर n बराबर अगर हम 0 लिख दें तो क्या बन जाती है दोस्तों, पॉलिनोमियल इक्वेशन कहलाती है। ठीक है, और यहाँ से दोस्तों अगला कॉन्सेप्ट आता है डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल का मतलब है सीधे सीधे कि यहाँ पर से जो दोस्तों इसकी जो डिग्री होगी दोस्तों वो n के बराबर होगी। लेकिन कब दोस्तों, जब इसका जो ये an है यानी कि जो कोफिशिएंट है वो डज नॉट इक्वल्स टू 0 होगा। ठीक है, क्लियरली दोस्तों आप यहाँ पर से देख सकते हैं कि ये आपके पास दोस्तों क्या है, थर्ड डिग्री का पॉलिनोमियल है। ठीक है, अब अगर ये कॉन्सेप्ट अगर नहीं रहेगा तो दोस्तों आप इसकी डिग्री को 3 नहीं कह सकते। क्यों, क्योंकि आप इसको दोस्तों ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर 0 × x की पावर 4 0 × x की पावर 5 ऐसे करके दोस्तों आप इसको लिख सकते हैं। देन इसकी जो डिग्री है दोस्तों वो इनडेफिनेट हो जाएगी। तो यहाँ पर अगर आपको
डिग्री को डेफिनेट करना है, उसकी सुनिश्चितता के बारे में पता करना है, तो यहाँ पर दोस्तों जो ये इसका कोफिशिएंट है वो दोस्तों वो नॉन जीरो के बराबर होना चाहिए। इसी तरह से आप क्लियरली यहाँ पर से देख सकते हैं कि ये भी डिग्री है पॉलिनोमियल की, थर्ड डिग्री का दोस्तों ये पॉलिनोमियल है। ठीक है, अब यहाँ तक आपको चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अब दोस्तों यहाँ पर से हम बात करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है? तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दोस्तों आपका क्या है, एक पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री आपकी क्या होती है, सेकंड होती है। यानी कि n बराबर अगर हम 2 रख दे इस एक्सप्रेशन में, जो ऊपर हमने एक्सप्रेशन देखा था, तो ये दोस्तों आपका क्या बन जाएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा। तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। ये दोस्तों आपका क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, अगर एक्सप्रेशन की बात करेंगे तो fx बराबर क्या होगा, ax² प्लस bx प्लस c। ये आपका क्या है, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है। अब बराबर 0 लग गया तो दोस्तों ये क्या बन जाएगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। इसी तरह से अगर हम n बराबर 3 रख देंगे तो fx बराबर हो जाएगा ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d बराबर 0। ध्यान रखना है कि यहाँ पर a डज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। सिमिलरली यहाँ पर भी a डज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, अदरवाइज n बराबर डिग्री 3 होने का या n बराबर डिग्री 2 होने का कोई भी औचित्य नहीं रह जाता है। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसी तरह से जैसे बाई क्वाड्रेटिक होता है, बाई का मतलब क्या होता है, 2, तो बाई क्वाड्रेटिक मतलब कि आपने उसका भी डबल कर दिया, तो यानी कि क्या हो जाएगा दोस्तों, 4, जिसकी डिग्री आपकी क्या होगी, n बराबर 4 होगी। ठीक है, तो दोस्तों ऐसे बना सकते हो जैसे कि a0 प्लस a1 x प्लस a2 x स्क्वायर प्लस a3 x की पावर 4। ठीक है, क्लियरली है यहाँ पर देखिए a3 डज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। ठीक है, सो दिस इज अ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन ऑफ डिग्री 4। अब बराबर 0 लिख देंगे तो क्या बन जाएगी, इक्वेशन बन जाएगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, अब बात करते हैं दोस्तों इसके रूट्स की। ठीक है, बात करते हैं रूट्स की। रूट्स का मतलब सीधा है दोस्तों जो x की वो वैल्यू जो कि इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। ठीक है, x की वो वैल्यू मान लेते हैं, x की वैल्यू क्या है, अल्फा है, तो इट सिंपली मीन्स दैट कि fx बराबर 0 फॉर x बराबर अल्फा, यानी कि अगर आप f अल्फा रखेंगे तो ये बराबर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। यानी कि जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दे दोस्तों उसको क्या बोलेंगे, रूट्स ऑफ इक्वेशन बोला जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसकी डिग्री 2 है, तो इसके दोस्तों क्या होंगे, 2 रूट्स होंगे। ठीक है, अगर मान लेते हैं आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, सॉरी आपके पास एक पॉलिनोमियल इक्वेशन है दोस्तों जिसकी डिग्री अगर आपकी n है, तो दोस्तों उसके कितने रूट्स होंगे, n रूट्स होंगे। ठीक है, n रूट्स होंगे। ठीक है, अब दोस्तों ये जो रूट्स हैं वो रियल भी हो सकते हैं एंड कॉम्प्लेक्स भी हो सकते हैं। ठीक है, सारे के सारे रियल भी हो सकते हैं, सारे के सारे कॉम्प्लेक्स भी हो सकते हैं, कुछ रियल हो सकते हैं, कुछ कॉम्प्लेक्स भी हो सकते हैं, लेकिन दोनों का जो सम है मिला के हमेशा कितना आएगा, n आएगा। n से ज़्यादा रूट्स नहीं हो सकते। तो ध्यान में रखना है कि कोई भी आपके पास पॉलिनोमियल है, इक्वेशन है, पॉलिनोमियल इक्वेशन है और जिसकी डिग्री मान लेते हैं अगर n है, तो उसके जो टोटल नंबर ऑफ रूट्स होते हैं वो n होते हैं। वो रियल भी हो सकते हैं, कॉम्प्लेक्स भी हो सकते हैं। ये चीज़ आपने ध्यान में रखनी है। तो इसी तरह से दोस्तों अब हम बात करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में, जैसे कि x² प्लस bx प्लस c बराबर 0 है। तो दोस्तों इसके भी जो रूट्स हैं आपके कितने हो सकते हैं दोस्तों, 2 हो सकते हैं, क्योंकि इसकी डिग्री आपकी 2 है। रियल भी हो सकते हैं, कॉम्प्लेक्स भी हो सकते हैं। ठीक है, अब बात करेंगे दोस्तों इसके रिजल्ट मतलब कि रूट्स को निकालने की टेक्निक। तो दोस्तों इसको किस तरह से निकाल सकते हैं, देखिए मान लेते हैं ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 है। क्लियरली आप देख सकते हैं कि यहाँ पर a डज नॉट इक्वल टू 0 है, तो हम इस तरह से इसको डिवाइड कर सकते हैं। a से हमने क्या कर दिया, इस इक्वेशन को डिवाइड कर दिया। ठीक है, जब हम इसको डिवाइड करेंगे दोस्तों तो यहाँ पर से आप एक काम कर सकते हैं, देखिए अगर आप इसको परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करना चाहते हैं, ठीक है, तो आप इसको कैसे करेंगे, एग्जैक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करने के लिए b अपॉन a है दोस्तों यहाँ पर, तो यहाँ पर 2ab से अगर आप कंपेयर करें तो यहाँ पर से आपको b अपॉन 2a का होल स्क्वायर ऐड भी करना पड़ेगा और दोस्तों यहाँ पर से इसको सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा। ठीक है, b अपॉन 2a का होल स्क्वायर। ठीक, तो ये हमने ऐसा क्यों किया, हमने इसको एग्जैक्ट स्क्वायर बनाने के लिए इसको इस तरह से किया। ठीक है, तो ये दोस्तों आपका क्या बन जाता है, x प्लस b अपॉन 2a का होल स्क्वायर। ठीक है, बराबर हो जाएगा इधर से b² अपॉन 4a² माइनस c अपॉन a। ठीक है, यहाँ से दोस्तों अगर आप कंपेयर करें तो 4a² ये हो जाएगा b² माइनस 4ac। ठीक है, यहाँ पर से दोस्तों आप इसको इस तरह से देख सकते हैं। ठीक, तो अब ये हो जाएगा x प्लस b अपॉन 2a बराबर हो जाएगा अंडर रूट में b² माइनस 4ac अपॉन
4a² प्लस माइनस आगे से ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो अब इसको आगे अगर हम सॉल्व करें तो यहाँ से ये हो जाएगा भाई, देखिए x माइनस बी अपॉन 2a प्लस माइनस, देखिए ये भी 1/2a हो जाएगा अंडर रूट b² माइनस 4ac, एंड देन x बराबर हो जाएगा माइनस बी अपॉन 2a, अगर हम 2a वो लेंगे तो प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac अपॉन 2a, दैट्स इट। ठीक है, यहां पर से आप देख सकते हैं तो दोस्तों ये आपके रूट्स हैं। ठीक है, अब दो रूट्स आपके निकल के आएंगे, एक प्लस में होगा और एक आपका माइनस में होगा, माइनस बी माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक है, तो यहां पर से आप क्लियरली देख सकते हैं माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक है दोस्तों, जो ये वाला पार्ट है ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है दोस्तों, इसको बोला जाता है डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट, ठीक है, ये डिस्क्रिमिनेंट पर ही दोस्तों रूट का नेचर निर्भर करता है। ठीक है, तो b² माइनस 4ac, इसके बारे में दोस्तों हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, b² माइनस 4ac, ठीक है, इस पर ही दोस्तों आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स का नेचर टिका हुआ है। ठीक है, तो इसके बारे में चलो थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो जैसे कि दोस्तों मैंने अभी आपको बताया कि ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 वेर a डज नॉट इक्वल टू 0, तो इसका जो रूट्स होते हैं दोस्तों वो क्या होता है, इसका सोल्यूशन b माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक है, तो ये तो आपका आ गया पहला केस। ठीक है, फर्स्ट केस। दूसरा केस हो सकता है दोस्तों कि जो d की वैल्यू है दोस्तों उसको क्या हो जाए, 0 हो जाए। अब दोस्तों अगर d की वैल्यू 0 हो जाती है तो उस केस में दोस्तों क्या हो जाएगा कि आपके जो रूट्स हैं दोस्तों अगेन वो रियल होंगे, लेकिन क्या होंगे, इक्वल होंगे। ठीक है, रूट्स आपके क्या होंगे, इक्वल होंगे। आप क्लियरली देख सकते हैं कि x बराबर यहाँ पर इसकी जगह पे 0 रख देंगे तो माइनस बी अपॉन 2a, ये दोस्तों आपकी रूट्स की वैल्यू होगी, वो रियल होंगे और इक्वल होंगे। ठीक है, अब इसके बाद दोस्तों तीसरा केस हो सकता है कि जब d की वैल्यू दोस्तों आपकी क्या हो, लेस देन 0। डी की वैल्यू दोस्तों आपकी क्या हो, लेस देन 0। ठीक, तो उस केस में दोस्तों क्या होगा कि अगर रियल वैल्यू 0 है, अगर डी की वैल्यू लेस देन 0 है, तो यहाँ पर दोस्तों आपकी क्या आएगी, नेगेटिव क्वांटिटी आएगी। नेगेटिव क्वांटिटी का स्क्वायर रूट हमेशा क्या होता है, इमेजनरी होता है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर जो रूट्स हैं दोस्तों वो क्या हो जाएंगे, इमेजनरी हो जाएंगे, इमेजिनरी हो जाएंगे। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पर एक चीज ध्यान रखने वाली बात है कि जब रूट्स आपके दोस्तों इमेजनरी होंगे तो दे ऑलवेज ऑकर इन पेयर, ऑलवेज ऑकर इन पेयर। तो दोस्तों ये हमेशा क्या होंगे, पेयर में ऑकर होंगे। यानी कि अगर एक रूट a प्लस आई बी है तो दूसरा रूट ऑफकोर्स वहां पर a माइनस आई बी होगा। ठीक है, रूट्स इमेजनरी होंगे, डिफरेंट होंगे, बट लेकिन पेयर में होंगे। ठीक है, ऐसे ही दोस्तों यहां पर से भी एक सब केस बन सकता है कि अगर मान लेते हैं b² माइनस 4ac, अगर हम स्क्वायर रूट b² माइनस 4ac करते हैं दोस्तों, अगर ये सर्ड्स निकलता है, सर्ड्स समझते हैं ना, यानी कि √2 √5 √7, यानी कि जिसका स्क्वायर रूट नहीं निकलता है। ठीक है, तो यहां पर भी दोस्तों क्या होंगे कि जो रूट्स हैं वो पेयर में होंगे, पेयर में होंगे। यानी कि अगर एक रूट है a प्लस रूट b तो दूसरा होगा a माइनस रूट b। ठीक है, यहां पर भी दोस्तों क्या होंगे, जो रूट्स हैं वो पेयर में ऑकर होंगे। ठीक है, अगर ये एग्जैक्ट स्क्वायर है b² माइनस 4ac का, अगर आपका एग्जैक्ट स्क्वायर हो जाता है तो रियल और डिफरेंट तो होंगे ही, ठीक है, लेकिन अलग अलग होंगे, इस टाइप से पेयर में नहीं ऑकर होंगे। लेकिन अगर आपके सर्ट्स निकलता है तो ये रूट्स आपके क्या होंगे, रियल होंगे, डिफरेंट होंगे, लेकिन दे ऑलवेज ऑकर इन पेयर। ये आपको दोस्तों थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान रखना है। ठीक है, अब बात करते हैं दोस्तों की जो रूट्स है इसको हम ज्योमेट्रिकली कैसे समझे। देखिए बात करते हैं हम रूट्स की, तो वो एक्चुअली क्या है, जैसे कि मान लेते हैं ये हमारे पास y एक्सिस है, ये आपकी x एक्सिस है। ठीक है, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, एंड y इज अ फंक्शन ऑफ x। y इज अ फंक्शन ऑफ x क्लियरली इंडिकेट दैट कि जो x है दोस्तों आपका एक इंडिपेंडेंट फंक्शन है, y इस पे डिपेंड करता है। ठीक है, अब मैं कहता हूं कि f अल्फा यानी कि रूट्स है ये बराबर दोस्तों हो जाता है 0, इसका मतलब y की वैल्यू 0 आ जाती है x की वैल्यू अल्फा रखने पे। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो अल्फा कॉमा 0 यहाँ कहीं पर अगर माने तो ऐसे दोस्तों अगर आप ये अगर ग्राफ है फंक्शन का y बराबर fx का, तो क्लियरली आप देख सकते हैं कि रूट्स वो पॉइंट होता है जहां पर जो कर्व है वो x एक्सिस को कट करता है। ठीक है, x एक्सिस को जहां पर कट करेगा वहां पर दोस्तों क्या हो जाएगा कि y वाला पॉइंट 0 हो जाएगा। तो ये दोस्तों आपकी जो कंडीशन होती है वो आपकी क्या होती है कि जब रूट्स आपके क्या होते हैं, रियल होते हैं। ठीक है, सीधी बात है कि जब आपके रूट्स रियल हैं तो उस केस में दोस्तों आपका क्या होगा,
क्लियरली अल्फा दोस्तों क्या होना चाहिए, रियल होना चाहिए। तो उसी केस में दोस्तों क्या होगा कि आपका जो y जो ग्राफ है, जो y का ग्राफ है, fx का जो ग्राफ है दोस्तों, वो क्या करेगा, x एक्सिस को कट करेगा। इसी तरह से अगर दोस्तों मान लेते हैं कि एक और इसका बीटा एक और रूट है और f बीटा बराबर भी 0 आता है, तो इसका मतलब ये कहता है कि दोस्तों ये जो ग्राफ है ये 2 बार दोस्तों क्या करेगा, कट करेगा। ठीक है, यानी कि जितने टाइम्स आपके रूट रियल रूट होंगे उतने टाइम जो ग्राफ है दोस्तों वो क्या करेगा, एक्स एक्सिस को कट करेगा। ठीक है, अब मान लेते हैं आपके पास एक क्यूबिक इक्वेशन, उसके 3 रियल रूट हैं, तो इसका मतलब ये है कि जो उसका ग्राफ है वो 3 टाइम एक्स एक्सिस को कट करेगा। ठीक है, अब मान लेते हैं कि अगर उसके 2 रूट, मान लेते हैं आपके पास क्यूबिक इक्वेशन है, मान लेते हैं आपके पास एक क्यूबिक इक्वेशन है, उसके 3 में से 2 रूट आपके क्या हैं, रियल हैं, एक आपका कॉम्प्लेक्स है, तो इसका मतलब ये है कि उसका जो ग्राफ है वो 2 बार एक्स एक्सिस को कट करेगा। ठीक है, ये आपको सिंपली इसमें समझना है। अब देखिए दोस्तों, इसको हम थोड़ा और ज्योमेट्रिकली इंटरप्रेट कर सकते हैं। मान लेते हैं दोस्तों हमारे पास एक पॉलिनोमियल इक्वेशन है। ठीक है, पॉलिनोमियल इक्वेशन है जो कि fx की फॉर्म में है। ठीक, fx बराबर 0। ठीक, मान लेते हैं हमारे पास a एंड b आपके कोई भी नंबर्स हैं, कोई भी रियल नंबर है। ठीक है, अब मान लेते हैं अगर जब हम fa रखते हैं तो fa मान लेते हैं पॉजिटिव आता है और fb आपका नेगेटिव आता है। ठीक है, या फिर उल्टा भी हो सकता है। मतलब हमारा जो प्रयास है वो है कि इन दोनों का जो प्रोडक्ट है दोस्तों वो आपका क्या आना चाहिए, लेस देन 0 आना चाहिए। आप क्लियरली देख सकते हैं एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है, तो दोनों का प्रोडक्ट आपका क्या आएगा, लेस देन 0 आएगा। अगर दोनों का प्रोडक्ट अगर लेस देन 0 आता है तो इसका क्या इंडिकेशन बनता है, आप इसको समझिए ग्राफिकली अगर हम इसको समझे तो दोस्तों इसका मतलब ये है कि अगर आप एफ ए को पॉजिटिव मानते हैं, मान लेते हैं ग्राफ है, यहाँ पर ए पॉइंट है और ये होगा एफ ए। ठीक है, ऐसे ही दोस्तों यहाँ पर बी कोई पॉइंट है, मान लेते हैं। ठीक है, बी यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों आपका क्या है, ये होगा एफ बी, मान लेते हैं ये आपका एफ बी है। ठीक है, तो क्लियरली आप देख सकते हैं कि जो ग्राफ है दोस्तों वो इस तरह से पास होगा, तो उसको क्या करना पड़ेगा, एटलीस्ट एक बार तो एक्स एक्सिस को पार करना ही पड़ेगा। यानी कि यहाँ पर दोस्तों आपका क्या होगा, रूट एग्जिस्ट करेगा। तो ये क्लियरली इंडिकेशन देता है कि अगर आपके पास 2 रियल नंबर हैं और सच दैट कि एफ ए इंटू एफ बी, यानी कि दोनों का जो प्रोडक्ट है दोस्तों अगर वो लेस देन 0 आता है, नेगेटिव आता है, तो एटलीस्ट 1 रूट तो दोस्तों यहाँ पर एग्जिस्ट करेगा, एटलीस्ट एक रूट तो रियल रूट एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, एटलीस्ट मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि हो सकता है दोस्तों ज्यादा भी हो। जैसे मान लेते हैं ये कर्व ऐसे भी आ सकता है, ये आया, ऊपर आया, नीचे आया, ठीक है, और फिर यहाँ चला गया। तो यहाँ पर आप देखेंगे 1 2 3 4 5 बार कट कर रहा है। अब ऐसे ही दोस्तों ये 25 बार इसको कट करके फिर यहाँ मिल सकता है। ठीक है, लेकिन एक रास्ता वो है सीधा सीधा जो यहाँ से एफ ए से एफ बी पर तक जाएगा, तो सीधी बात है कि कम से कम एक बार तो कट करेगा ही। ठीक है, अब इसी में दोस्तों दूसरा केस हो सकता है कि भाई दोनों सेम साइन हो, एफ ए बराबर पॉजिटिव हो, एफ बी बराबर भी पॉजिटिव हो। ठीक है, और या फिर दोनों के दोनों दोस्तों क्या हो, नेगेटिव हो। तो इस केस में दोस्तों क्या होगा कि एफ ए इंटू एफ बी ग्रेटर देन 0 आएगा, यानी कि दोनों का प्रोडक्ट आपका क्या आएगा, ग्रेटर देन 0 आएगा। तो इस केस को दोस्तों हम कैसे समझेंगे कि इस केस में दोस्तों क्या हो सकता है कि यहाँ पर अगर मान लेते हैं ये y एक्सिस है और ये अगर x एक्सिस है, तो इस केस में दोस्तों हो सकता है कि दोनों अगर पॉजिटिव है, मान लेते हैं ये a है दोस्तों, ये b है, तो ये fa होगा, ये होगा fb, और दोनों अगर मान लेते हैं इस तरह से गुजरते हैं, तो आप क्लियरली देख सकते हैं कि एक केस ऐसा भी हो सकता है कि कोई भी रूट एग्जिस्ट ना करे रियल। ठीक है, या रियल रूट एग्जिस्ट ना करे, या फिर ये हो सकता है कि ये बंदा यहाँ को जाए और ऐसे लौट के आ जाए। तो इस केस में दोस्तों क्या होंगे, 2 रूट एग्जिस्ट करेंगे। ठीक है, तो यहां पर से क्या हुआ कि या तो इसमें इवन नंबर ऑफ रूट्स होंगे, 2 हो सकते हैं, या फिर ऐसा भी हो सकता है, देखो यहां से ऐसे गया, फिर ऐसे गया, फिर ऐसे गया, फिर ऐसे आ गया, यानी कि 1 2 3 4, या तो 4 रूट होंगे। तो यानी कि इवन नंबर ऑफ रूट्स होंगे, या फिर क्या होगा, नो रियल रूट्स। एक केस हो सकता है कि भाई सीधे एफ ए से एफ बी, तो नो रियल रूट्स हो सकता है, या फिर इवन नंबर ऑफ रूट्स सकते हैं। यहां पर केस क्या होगा कि एटलीस्ट 1 रियल रूट होगा, एटलीस्ट एक रियल रूट तो होगा ही होगा, एटलीस्ट 1 रियल रूट तो होगा ही होगा। और या फिर क्या होंगे, ऑड नंबर ऑफ रियल रूट्स, ऑड रियल रूट्स ऐसे भी कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर या तो 1 होगा, या तो 3 होंगे, या तो 5 होंगे। ठीक है, इस तरह से आप देख सकते हैं, जैसे कि 1 2 3 4 5, यहाँ पर 5 रूट है। ठीक है, तो या तो यहाँ पर ऑड नंबर ऑफ रूट्स होंगे, या फिर एटलीस्ट 1 रियल रूट तो हो गया होगा। यहाँ पर क्या हो सकता है कि अगर एफ ए बराबर पॉजिटिव, एफ बी बराबर पॉजिटिव, या एफ ए बराबर नेगेटिव, दोनों के दोनों नेगेटिव के केस में दोनों यहाँ होंगे, तो हो सकता है कि ग्राफ ऐसे मिल जाए, तो इस केस में भी दोस्तों क्या है, नो रियल रूट। ठीक है, और या फिर ऐसा हो सकता है कि यहाँ से यहाँ को जाए, तो इसका केस में मतलब यहाँ रूट और यहाँ रूट। ठीक, इस चीज़ को आप समझिए। तो ये है दोस्तों आपका नेचर ऑफ रूट्स।
अब कुछ दोस्तों मैं आपको नियम बता रहा हूँ जो कि प्रूफ हैं मैथमेटिकली, और आप इनको एज इट इज याद करके जाएंगे, क्योंकि दोस्तों ये आपको एमसीक्यू में काम आ सकते हैं। ठीक है, देखिए पहला जो नियम है मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ। देखिए जो एवरी इक्वेशन है जिसकी डिग्री ऑड हो, ऑड डिग्री की, समझ रहे ना, ऑड डिग्री का मतलब क्या है कि जैसे ऑड डिग्री क्या होती है 1 3 5, ठीक है, इस तरह की ऑड डिग्री की दोस्तों अगर आपके पास एक इक्वेशन आती है तो उस पर क्या होता है, एटलीस्ट वन रियल रूट होता है। ठीक है, एटलीस्ट वन रियल रूट होता है। लेकिन ध्यान रखना है कि जो इसका साइन है वो लास्ट वाला जो टर्म है, यानी कि जो लास्ट जो टर्म होता है आपका ना, ठीक है, उसका अपोजिट होना चाहिए। लास्ट वाला टर्म यानी कि जो आपका कांस्टेंट टर्म होता है। ठीक है, जैसे कि मान लेता हूँ ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी बराबर 0। ये आपके पास दोस्तों क्या है, ऑड इक्वेशन है। ठीक है, तो इस वाले का जो साइन है उसके बिल्कुल जस्ट अपोजिट होना चाहिए, और ये वाला जो साइन है दोस्तों हमेशा क्या होना चाहिए, पॉजिटिव, यानी कि ए दोस्तों आपका क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है कि एक ऑड डिग्री की इक्वेशन है उसमें एटलीस्ट वन रियल रूट होता है अगर ए आपका पॉजिटिव है, और ये वाला आपका क्या है, इसका जस्ट अपोजिट होना चाहिए साइन। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इसके बाद दूसरी जो चीज है कि मान लेते हैं हमारे पास इवन डिग्री की इक्वेशन है, मान लेते हैं इवन डिग्री की इक्वेशन है। ठीक है, ठीक, तो जिसका अगर मान लेते हैं इवन डिग्री की इक्वेशन है, यही मान लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, दोस्तों यहाँ पर आपके पास इवन डिग्री की इक्वेशन है। अगर दोस्तों इसका जो लास्ट टर्म है वो अगर नेगेटिव है, ठीक है, अगर मान लेते हैं इसका लास्ट टर्म नेगेटिव है और ये वाला जो टर्म है दोस्तों अगर ये पॉजिटिव है, मान लेते हैं पॉजिटिव है दोस्तों, ये आपका नेगेटिव है। ठीक है, तो इसमें भी आपके क्या होंगे, टू रियल रूट्स एग्जिस्ट करेंगे, एटलीस्ट टू रियल रूट्स एग्जिस्ट करेंगे। ठीक हो गया, तो एटलीस्ट टू रियल रूट का केस है इवन डिग्री की इक्वेशन में। अब इवन डिग्री की और क्या हो सकती है, एक्स की पावर 4 प्लस बी एक्स क्यूब प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस डी बराबर 0। ठीक है, तो यहां पर भी दोस्तों क्या है कि आपका ये वाला जो टर्म है ये पॉजिटिव होना चाहिए, ये वाला टर्म नेगेटिव होना चाहिए। तो यहां पर भी दोस्तों क्या होंगे, एटलीस्ट टू रियल रूट होंगे, एटलीस्ट टू रियल रूट्स। ठीक है, ज़्यादा भी हो सकते हैं, तो कम से कम दो रियल रूट तो होंगे। इसके अलावा बाकी क्या हो सकते हैं, कॉम्प्लेक्स हो सकते हैं, या फिर हो सकता है कि चारों के चारों रियल रूट्स निकल कर आ जाए। ठीक हो गया, अब इसके बाद एक और नियम, ये आपने बिल्कुल अच्छे से याद कर लेने हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, इसके बाद मान लेते हैं आपके पास कोई इक्वेशन है जो दोस्तों साइन को चेंज एक ही बार करती है। ठीक है, ठीक, यानी कि मान लेते हैं आपके पास ऐसी इक्वेशन है जैसे कि 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 4 मान लेते हैं। ठीक है, अब देखिए यहां पर साइन है प्लस, यहां पर साइन है प्लस, और यहां पर आ गया माइनस, एक बार साइन को चेंज कर दिया। ठीक है, अब ऐसी दोस्तों क्या हो सकती है, मान लेते हैं ऐसे एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1। तो देखिए यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर माइनस है, फिर यहाँ पर प्लस है, फिर यहाँ पर माइनस है। देखिए एक बार साइन चेंज किया, फिर दूसरी बार साइन चेंज किया, फिर तीसरी बार साइन चेंज किया, इस तरह से समझिए। तो यहाँ पर देखिए कोई साइन चेंज नहीं है, यहाँ पर एक बार साइन चेंज किया है। ठीक है, तो ऐसी दोस्तों जो इक्वेशन होती है जो कि साइन को चेंज करती है एक बार। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, वन पॉजिटिव रूट होता है, वन पॉजिटिव रूट्स होगा। ठीक है, इसके पास वन पॉजिटिव रूट्स होगा एंड नो मोर। ठीक है, यानी कि जो इक्वेशन सिर्फ एक बार अपने साइन को चेंज करती है तो उस पर क्या होता है, वन पॉजिटिव रूट होता है एंड नो मोर। इसके अलावा पॉजिटिव रूट्स इसमें नहीं होते, इसमें खाली क्या होता है, वन पॉजिटिव रूट होता है। ठीक है, इस जो एक बार अपने साइन को चेंज करेगी उस पर केवल एक वन पॉजिटिव रूट होगा। ठीक है, इसके बाद दोस्तों अगला बहुत इंपॉर्टेंट नियम है दोस्तों, कि अगर एक इक्वेशन के सारे टर्म पॉजिटिव हैं, एक इक्वेशन के सारे टर्म पॉजिटिव हैं और इक्वेशन कोई भी ऑड पावर को कंटेन नहीं करती है, तो इसके सारे रूट कॉम्प्लेक्स होते हैं। मान लेते हैं आपके पास एक इक्वेशन है x की पावर 4 प्लस 2x स्क्वायर प्लस 5 बराबर 0। यहां पर आप देख सकते हैं कि x की पावर 4 ये क्या है, इवन है, ये भी इवन है। ठीक है, यहां पर x नहीं है, ऑड पावर नहीं है। ठीक है, तो ऐसी दोस्तों जो आपके पास इक्वेशन होगी, और आप देख सकते हैं कि इसका कोफिशिएंट भी 1 2 5 ये सब के सब पॉजिटिव हैं, तो इसके जो सारे रूट्स होंगे वो दोस्तों क्या होंगे, कॉम्प्लेक्स होंगे, यानी कि कोई भी रियल रूट एग्जिस्ट नहीं करेगा। फॉर एग्जांपल ये भी देख सकते हैं जैसे कि x की पावर 2 प्लस 3 बराबर 0। आप देख सकते हैं ये कैसी इक्वेशन है दोस्तों, ये आपकी क्या है, इवन पावर वाली इक्वेशन है, क्योंकि इसमें x नहीं है। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पर देख सकते हैं कि एक्स क्यूब नहीं है ना, तो ये वाली इक्वेशन है दोस्तों। अगर आप इसके रूट देखेंगे तो क्या हो जाएगा भाई, माइनस ऑफ रूट 3, यानी कि रूट 3i प्लस माइनस।
आप देख सकते हैं कि जो इसके रूट आएंगे वो क्या आएंगे, प्लस माइनस रूट से, यानी कि इसके जो सारे रूट्स होंगे कॉम्प्लेक्स होंगे। सिमिलरली जैसे ऐसी इक्वेशन हो सकती है एक्स की पावर 6 प्लस 4 एक्स की पावर 4, मतलब कि कोई भी आपने एक्स की पावर 5 नहीं लेना है, और 3 एक्स की पावर 2 प्लस 6 बराबर 0। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान रखना है, यहाँ पर क्या होगा, एक्स की पावर 0 होगा, 0 भी दोस्तों आपका क्या होता है, एक इवन नंबर होता है। ठीक है, तो यहाँ पर कोई ना कहे कि यहाँ पर तो दोस्तों यहाँ पर कांस्टेंट है, कांस्टेंट नहीं, 5 इंटू एक्स की पावर 0 लिख सकते हैं, जो कि अगेन क्या होता है दोस्तों, एक आपका इवन पावर होती है। ठीक है, तो ये दोस्तों आपके पास जो 4 नियम है, इनको बहुत अच्छे से दोस्तों आपने बिल्कुल ध्यान में रखना है। ठीक, तो दोस्तों आज की वीडियो के लिए इतना ही। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।